रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मोबाइल में रिकॉर्ड ना लग जाए। सर है ना, धोनी सर है ना। अपने घरों में कभी लोकगीत सुनते हैं आप? कभी गुनगुनाते हैं या कभी आपसे टकराती हैं वो आवाजें जो हम शायद कभी बचपन में सुनते थे? लोकगीत हमारे जीवन से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे जीवन की, हमारी परंपराओं की, हमारी जमीन से जुड़े रहने की कहानियां हैं। कभी कभार हमारी गलियों में कोई लोक गायक आ जाता है दूर किसी गांव से, कोई लोकगीत सुनाते हुए चला जाता है, कोई 10-20 रुपए दे देता है, कोई नहीं देता। भारत के लोक कलाकार एक बहुत बहुमूल्य खजाना अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो जो बिखरता जा रहा है, खोता जा रहा है। कभी कभी ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक होते हैं जब ये खजाना थोड़ा ही सही बच जाता है। उत्तराखंड में एक सड़क के किनारे एक ढाबे पर एक दिन ऐसा ही हुआ। आप ये सोचिएगा कि आप और हम कैसे इस खजाने के थोड़े बहुत सिक्कों को बचा सकते हैं। कौन है ये महिला जो खेती कर रही हैं, भैंस पाल रही हैं, गीत गा रही हैं? इस अद्भुत कलाकार की आवाज दूर पहाड़ों से आ रही है। ओ घसारी वे डाली बोटी काटो ना, बात मेरी मानो ना। ये है उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों पर बसे बागेश्वर जिले के लखनी गांव की कमला देवी। अब एक मशहूर लोक गायिका है ये। हमारे पहाड़ी जो परंपरा है, जो हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, उसको मैं गाती हूँ। मेरा वही बचपना पुराना रहा, न्योली, छपेली, भगनौल, हुड़किया बोल, राजुला मालशाही, जागर, झोड़ा चाचरी। तो इन चीजों का ही मुझे बहुत शौक था, मैं इन्हीं को गाती हूँ। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं था। पढ़ाई ना के बराबर की, बकरी चराती रहती, खेतों में काम करती, घर में काम करती, लेकिन साथ में गुनगुनाती रहती, अपने पिता से गीत सीखती। इन्हें बचपन से गाने का शौक था। कम उम्र में शादी हुई और खेती बाड़ी करती रही। बच्चों को पालने के लिए मजदूरी भी की, लेकिन अंततः घर चलाने के लिए अपने पति के साथ भवाली कस्बे में ढाबा शुरू कर दिया। यहाँ पर वो खाना बनाने और खिलाने के साथ गुनगुनाती रहती। कई साल पहले एक दिन उनके ढाबे पर लोक गायक शिरोमणि पंत खाना खाने पहुंचे। वहीं पर कमला देवी एक लोकगीत गुनगुना रही थी। उनके गीत को सुनकर शिरोमणि पंत जी से रहा नहीं गया। उनके पास गए और बोले, आप इतना अच्छा गाती हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कमला देवी को अपने गुरु मिल गए थे। तो मैं खाने का पहला निवाला जैसे मैं खा रहा था, तो ये बहन गुनगुना रही थी,
धारे में को मीट काफला काफला तू पाकले कब सैतो को महन आगू से कफुआ तो बासले कब। ये हमारी वह भिटोली गीत के रूप में बहन के द्वारा अपनी मायके की याद में, विशेषकर अपनी भाइयों की याद में कि बहन के द्वारा गाया जाता है। तो मैं इनके काउंटर में गया, मैंने कहा बहनी आप बहना आपकी आवाज़ तो इतनी प्यारी आवाज़ है, स्वर कोकिला हैं आप। अपने आसपास अगर किसी लोक कलाकार को देखें तो जीवन में चाहे वो जितना भी छोटा काम कर रहे हों, उनको बढ़ावा दें, सहयोग दें, समर्थन दें। क्या पता उनकी कला कितनी दूर चली जाए, क्योंकि आज भी भारत के लाखों लाखों लोक कलाकार इसी प्रतीक्षा में हैं कि उनकी कला दुनिया तक पहुंचेगी गांव से। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap with Rajmarg Yatra app. Recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump, and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. सर, निखिल डिसूजा की प्रोफाइल फेक है। मिस एनी आप जो चाहे डायग्नोसिस भी कर सकती हैं। मुझे लग रहा है हम इस केस की जो कलियां है ना, हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। हमारी जिंदगी के कई सारे निर्णय प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं। बेटा हुआ क्या है, बताना मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। उनको बोल, ये तो बस शुरुआत है। कभी एक लोकेशन भेज रहा हूँ, लड़का को लेके जाओ, जरा तुरंत पहुंचो वहां पर। अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसा कोई आदमी है? साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे, डीडी नेशनल पर। तुम्हारे सपनों के बीच में अपने लोग ही तेरे विरोधी बनेंगे। तेरा उनके साथ सामना भी हो जाए तो उन्हें जंग से पीछे नहीं हटना। मुझे जल्द से जल्द हर एक जूनियर साइंटिस्ट अपने वर्क डेस्क पे दिन रात इस मिशन के लिए काम करता हुआ दिखना चाहिए। और दिस टाइम इट्स एन ऑर्डर फॉर यू। यस सर। किरण के लिए इसरो में जाना है उसका सबसे बड़ा सपना। तुम समझ जाओ विजू कि किरण इस घर में नहीं रहेगी, और तुम ये उम्मीद छोड़ दो जैसे मैं छोड़ चुका हूँ। जहाँ चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, डीडी नेशनल पर। वापस जाना एक क्रिया होती है जो सब नहीं कर पाते। अपनी जड़ों की ओर वापस जाना, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले की ओर वापस जाना। करना सब चाहते हैं लेकिन सब कर नहीं पाते। छत्तीसगढ़ के गांव से आती हैं स्मारिका। शहर में नौकरी करती थी और फिर एक दिन वापस पहुंच गई। वापस जाने के बाद एक शहरी जीवन से आने वाले व्यक्ति के लिए अपनी जगह बनाना, ऐसा कुछ करना जो उपयोगी हो अपने लिए भी औरों के लिए भी, आसान नहीं होता। लेकिन एक ऐसी प्लेबुक उन्होंने निकाली, एक ऐसा तरीका जो और भी लोग सीख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी जड़ों, अपने गांव की ओर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? शायद स्मारिका से सीखकर। कुरुद के तीर माँ हवे मोर गाँव, कुरुद के तीर माँ हवे मोर गाँव। धमतरी जिलाए चरमुड़िया गाँव। ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, बैम्बू से इस तरीके से ये खेती हम लोग कर रहे हैं। टेक्निकली ये होता है कि बांस वगैरह पे लगाने से जो पौधे हैं उसको अच्छे से खड़े करके उसको बांध करके रखा जाता है और उसमें एयर, सनलाइट वो प्रॉपर जाती है। अगर वो ज़मीन पे रहता है तो उसमें बीमारी आने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैं स्टीरियोटाइप्स में विश्वास नहीं करता। किसानों के बारे में एक तरह की छवि होती है और एमबीए करने वालों के बारे में एक और तरह की छवि। किसान लैपटॉप क्यों नहीं चला सकता और लैपटॉप चलाने वाला किसानी क्यों नहीं कर सकता? ये जो दूर दूर तक फैले खेत देख रहे हैं ना, ये इसी स्टीरियोटाइप, इसी पूर्वाग्रह के टूटने का सबूत है। कभी हो ही तुर दर्शन मैया, कभी हो ही तुर दर्शन। ये एमबीए किसान स्मारिका के खेत हैं जो खेती तो करती ही हैं, साथ में लैपटॉप भी चलाती हैं। आप पूछ सकते हैं कि आखिर एमबीए करने के बाद खेती क्यों? जो वीकेंड्स होते थे तो मैं अपने गांव आ जाती थी, यहाँ पे काम देखती थी। हम लोग उस समय धान की खेती करते थे। पहले शुरुआत मेरी वहीं से हुई कि मैं इन्वॉल्व होके कैसे क्या चीज़ें कैसे कैसे किया जाता है। फिर वो चीज़ें मैं देखने लगी, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। बहुत सारी इसमें सीखने की चीज़ें थी। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की स्मारिका चंद्राकर ने रायपुर में कंप्यूटर साइंस में बीई और पुणे से एमबीए की पढ़ाई की और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़ गई। उनका सालाना पैकेज लाखों में था और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2020 में उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, एक निर्णायक मोड़। स्मारिका घर लौट आई। स्मारिका ने नौकरी छोड़कर खेती में अपना ध्यान लगाया और नई तकनीक का प्रयोग करके खेती को एक नए स्तर पर पहुंचाया। अब वो खेती में लगने वाले कीट बीमारियों का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं। उनके खेत में उगाए बैंगन और टमाटर की सप्लाई छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाजारों में भी हो रही है। आसपास के कई गांवों के लोगों को रोजगार दिया है उन्होंने। यहाँ काम करने के बाद मेरी जिंदगी बहुत सुधार आई है। मैं वक्त में पैसा मिल जाती है मेरे को। सूर्य देवैया शरद मोरे माँ, जय हो विनावादिनी माँ। शहर में अच्छी नौकरी करते करते, पैसा कमाते कमाते अपनी जमीन की ओर जाने का फैसला ले लेना पीछे जाना नहीं है, वो भी तरक्की है, नई सोच है, जैसा कि स्मारिका चंद्राकर साबित कर रही हैं गांव से। जय हो विनावादिनी माँ। पहचानती? बोलिया एक रो था, उसके बड़े बड़े बाल थे और मूछें थी और दूसरा जैकेट पहना हुआ था और सर दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पर आए थे। बम्बई का नंबर नहीं, और अगर ये बम्बई का नंबर नहीं है तो पता लगाओ कि ये कहाँ का नंबर है। शायद इसका फरार होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मुजरिम था। अब अगर इसने अंजलि पे हमला करवाया था तो इसका खून किसने कर दिया? सुराग, द क्लू, प्रतिदिन रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। Analytics is analytics automation platform powered by artificial intelligence and machine learning. ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वैल्यूएशन कुछ सितारों में है? How have you reached this value? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूएशन पूछोगे तो ऐसे जवाब मिलेंगे।
machine that old cartons can be put inside and small pellets can be converted out of it. So it is 40% cheaper than bubble wrap. That's what not bubble wrap. We have found a very interesting place between a carton and a bubble wrap, which we are calling it Pap Wrap. द लायंस Den, प्रत्येक रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। मैं अक्सर अपने दोस्तों से, परिचितों से, जानने वालों से सुनता हूँ कि उनके घरों में वो भाषा या वो बोली नहीं बोली जाती जिसको बोलते हुए, सुनते हुए वो बड़े हुए। वो भाषा या बोली जो उनकी जमीन से उनका कनेक्शन है, उनका गांव कनेक्शन है। ये हम सबका साझा दर्द है। एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कसक जो हमें से बहुत से लोगों को होती है। झारखंड के एक गांव में वहां के रहने वालों ने भी इस कसक को महसूस किया कि उनकी बोली कुड़ुक बोली नहीं जा रही थी। और जब बोलियों को हम बोलना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो गायब हो जाती हैं। भारत की हजारों बोलियां ऐसे ही गायब हो चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ बहुत अद्भुत किया। अपनी इस परंपरा को, अपनी इस धरोहर को, अपनी इस बोली को बचाने के लिए। एक ऐसी भाषा में गीत गाना जो धीरे धीरे गायब हो रही है। अनाहरो कुड़खर, अनाहरो डाहरे कुर, एक सन कालोर इत्रा बरा। कितना बहुमूल्य है। मीना कत्थन पुक्का बरा। कितना दुर्लभ। इसका मतलब है कि अनाहरो कुड़खर, हे उरांव जनजाति, आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आइए, बैठिए। भाषा वो डोर होती है जो हमें बांध कर रखती है एक दूसरे से, अपने समाज से, अपने इतिहास से, अपनी परंपराओं से, अपनी कहानियों से। लेकिन झारखंड के मंगलो गांव में उरांव जनजाति के लोग फिक्र में थे क्योंकि उनके पुरखों की भाषा, उनकी बोली कुड़ुक नए जमाने में धीरे धीरे गायब हो रही थी। तंगा भाखाती सारा तोड़ बादम इदी खिदिम डंडी पड़कन, इसी का गाना मैं गाया। लेकिन 2008 में अरविंद उरांव ने अपनी मातृभाषा को एक बार फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया और गांव के सहयोग से कुड़ुक स्कूल खोल दिया। यहाँ बच्चे कुड़ुक बोलने के साथ इसी भाषा में दूसरे विषय भी पढ़ते हैं। पेड़ पौधा जड़ के माध्यम से पानी अवशोषित करती है। मन पादती अम्मन नतगी, तो इस तरह से हम लोग कुड़ुक भाषा सिखाने के लिए कई एक मेथड का प्रयोग करते हैं। इस बात की खुशी थी कि वहाँ पर अब हम लोग अपना स्कूल होगा, अपना कुड़ुक स्कूल होगा। हम लोग का बच्चा वहाँ पर जाके कुड़ुक पढ़ेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस ये तो पढ़ेगा ही, लेकिन अपना माँ की भाषा भी पढ़ेगा। कुड़ुक भाषा की अपनी लिपि भी है जिसे तोलंग सिकी नाम से जाना जाता है। कल तक जिन आदिवासी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत आती थी वो कुड़ुक में ही उसको पढ़ने लगे हैं। यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी अनोखा है। खेल के माध्यम से शुरू करते हैं, जैसे कि आदिवासी खेल है, जनजातीय खेल है, हम लोग उसको छुर्र बोलते हैं। एक लकीर होती है, उससे पार होना होता है, और जब वो टच हो गया तो उसको ओंसड़ा बोलते हैं, और मिस्टेक से आगे चल गए तो उसको बोलते हैं खुआ। क्रॉस करो तो डेगा बोलते हैं। इधर आओ, इजगो बराए, निम हार्च कर, आप लोग हार गए। इमाय पाली, अब हम लोग का बारी है। तो ये इससे वो भाषा सीख रहे हैं। हमारा सोच है कि उनको भाषा सिखाना है।
इंटरनेट के, मोबाइल फोन के युग में, नए बदलते जमाने में भारत का ये गांव अपनी भाषा, अपनी बोली को फिर से सहेज रहा है, फिर से संभाल रहा है, फिर से बचा रहा है। ये प्रेरणा देता है हम सबको जो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जड़ों से जुड़ी भाषा और बोली को भूलते जा रहे हैं। अपने घर में भी अक्सर अपनी भाषा में बात नहीं करते, लेकिन झारखंड के उरांव लोग अपनी दुनिया सीख रहे हैं अपनी भाषा में, अपने गांव से। सोच मत के गई, वरदान मांगने का इससे उचित समय और कोई नहीं हो सकता। कदाचित महाराज के दिए